और उस ज्ञान की रोशनी में मुझे मार्ग मिल जाए। और आप देख लीजिएगा, पता करिएगा, मैंने कुछ बस्तियों में तो 80%, 75% वोट ले लिया, कहीं 25%, 30%, 40% भी रहा। ऑन दी होल गणना करेंगे तो आधे से कम नहीं है, लगभग 90%। अगर भाई अब्बास अंसारी आए थे 3 दिन की पैरोल जी, क्या कार्यक्रम रहा शॉर्ट में? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी को पेरोल दिया था 3 दिन की। उसके पीछे की कहानी यह है कि जब उनके पिता मुख्तार अंसारी साहब का जिस तरह की परिस्थितियों में निधन हुआ और उसके बाद अब्बास अंसारी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई कि हमें अपने पिता की मिट्टी में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन शायद छुट्टी थी और शायद रात में 11 बजे सुनने के लिए कहा गया, लेकिन 11 बजे रात में फिर सुनवाई नहीं हो पाई और मिट्टी तो उसी दिन होती है, हो गई, वो खत्म हो गया समय। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर आग्रह किया गया कि हम मिट्टी में नहीं शामिल हो सके, हम उनके फातिहे में तो शामिल हो जाएं। तो मानवता को दरकिनार करके हमारे प्रशासनिक मिशनरी के लोगों ने 3 दिन का पेरोल था, 1 दिन तो घर जाने दिया, जेल में ही रखा और घर जाने दिया। ऑर्डर में यह था कि उनको कासगंज से लाया जाए, उनके घर पहुंचाया जाए और घर में अपने उसमें भाग लेने के बाद रात्रि विश्राम जेल में कराया जाए और फिर नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे उनको उनके परिजनों से मिलने दिया जाए। इन लोगों ने पहले लाके जेल में डाल दिया और फिर यहां की जेल से निकाल के ले गए और वहां जहां सब कुछ किया, कैसे किया छोड़िए, वापस लाके फिर जेल में। जहां महिलाएं हैं, पर्दा करने वाली भी महिलाएं हैं, उस घरों में भी घुस गए। भाई ताकत है, सत्ता है, व्यवस्था है। दूसरे दिन कह दिए लोग आएंगे नहीं, जिसको मिलना हो वहां जाए, कोई नहीं आया। तीसरे दिन फिर घर में महिलाएं रो रही थी कि वो आज के बाद चले जाएंगे। कुछ लोग आके घर से, परिवार के लोग, उनका बच्चा या उनकी पत्नी या मिल के चले गए। लेकिन ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका के रूप में दाखिल कर दी गई कि आदेश आपका है, इसकी मंशा आप क्या समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या जो गाजीपुर के प्रशासन ने की है, उसने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। वो अवमानना याचिका भी लंबित है, कोर्ट उस पर गंभीर है और उसने कहा कि यह गलत अपनी तरह से समझा गया है इस आदेश को। तो इस बार तीसरी बार आदेश किया तो ठीक से लिख दिया, और जब ठीक से लिख दिया तो वो यहाँ आए जेल और फिर उनको समय से ले जाते थे, मिल के चले आते थे। अब इसमें क्या अहंकार भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट कह दे छोड़ दे। अब आज ही एक आदेश गया है, आप पढ़ लीजिए। आज ही एक आदेश गया है कि इस केस के अलावा और कोई मुकदमा न हो तो आज ही रिहा कर दो। हालांकि और मुकदमा है, वो तो रिहा नहीं होंगे, लेकिन उनका ड्राइवर जो बंद है वो आज ही रिहा हो जाएगा। हम अभी दिखा देते हैं आपको। तो वहां वाला जो जेल वाला कांड था, उसमें जिसमें गैंगस्टर लगाया गया था, जिसमें मिलने गई थी, हाँ, वो गैंगस्टर ही पूरा ध्वस्त कर दिया। का गलत, मुकदमा नहीं चलेगा, जमानत नहीं करानी है उसमें, खत्म कर दिया, मुकदमे ही डिस्चार्ज खत्म कोर्ट ने, और परवाना भेज दिया छोड़ देने। जो मुकदमे हैं, हम लोगों के प्रयास है, क्योंकि इस वक्त जून का महीना है, अदालतें बंद हैं, जुलाई में खुलेंगी। अब्बास के 2 मामले अब मैच्योर है सुप्रीम कोर्ट के लिए जमानत के। एक तो यही जो वहां मुकदमा कायम हुआ था चित्रकूट में, जहां अब्बास जेल में थे, पत्नी गई थी मिलने, पत्नी की जमानत हो गई, ड्राइवर की जमानत हो गई, सारे उस मुकदमे के मुलजिमों की जमानत हो गई। एक अब्बास की जमानत, क्योंकि अब्बास पहले से ही जेल में था, सबसे पहले इसकी जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन इनको ये कह के खारिज किया गया कि ये तो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं,
इनको तो कानून का अक्षरशः पालन करना चाहिए था। इन्होंने कानून का पालन करने में कहीं ना कहीं अनदेखी की है, इसलिए इन्हें बेल नहीं दिया। 11 मैटर सुप्रीम कोर्ट में, 11 मैटर क्या सुप्रीम, उम्मीद है जमानत के लिए? पूरी उम्मीद है, 101% उम्मीद है। मेरिट पर है, मेरिट पर उम्मीद हमारी है। और देश में रूल ऑफ लॉ है, तो कानून कहता है जमानत मिलनी चाहिए। जेल में रखना कोई मतलब ही नहीं है। वो सम्मानित विधायक है, वो सम्मानित विधायक है, आप उसको जेल में रख करके उसके क्षेत्र की 5 लाख जनता जिसने उसको चुन के भेजा है, ये तो एक नफरत है। मुख्तार ने अंतिम बार अपना पर्चा नहीं भरा, बेटे को भरवा दिया, और बेटा लड़ गया, बेटा भी जीत गया। आप अपने नफरत का सर पटकते रहो, तुम्हारा सर फूट जाएगा, लेकिन कानून का चौखट नहीं फूटेगा। पटकते रहो सर। एक सवाल है सर कि नीट परीक्षा जो हुआ है, किसी धामनी हुई है बच्चों की, क्या बड़ी बवाल है इसको लेकर, बड़ा बवाल है सर। अरे भाई बवाल, इतनी तैयारी बच्चों ने किया है, हाँ। इतनी तैयारी किया है, रात का रात, दिन का दिन एक कर दिया, और मतलब उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दे रहे हैं ये लोग। और देखिए, सरकार की जुड़े हुए, उनके गोद में बैठे हुए ऐसे तत्व है ना कि सारी चीजें ये शुद्ध हो ही नहीं सकती। पिछला जो पुलिस वाला पर्चा खारिज हुआ, कभी आपने नहीं छापा कि ये पर्चा छपने गुजरात गया था। हमीद सेठू का भाषण गुजरात से लगेगा, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का पर्चा गुजरात में छपेगा। ये गुजराती मॉडल देश को नर्क बना देगा, एक दिन नर्क बना देगा। आम जनता में बेचैनी है, वक्त का इंतजार करिए। आधा कार्यकाल उत्तर प्रदेश का बीत चुका है, आधे उस कार्यकाल की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन यह सिद्ध हो चुका है कि आज अल्पमत में है उत्तर प्रदेश की सरकार। आपकी क्या मांग है नीट वाली परीक्षा में? नीट वाली परीक्षा में इन लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में अगर इसकी जांच कराई जाए तो हो सकता है, लेकिन जांच के बाद जांच बैठ जाना और कोई परिणाम भी ना आए और कोई दोषी को सजा भी ना दे। जो ओवरब्रिज गिर गया बनारस में, जांच तो बैठ गई, आज तक ये भी पता नहीं लगा कि ठेकेदार कहां का है। ऐसी जांच से क्या मतलब? ये लोग सबको सेट करके तब आप बताइए, आपको पता है एक अयोध्या में भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहां एयरपोर्ट फंक्शन में आया, कितनी एयरलाइंसों ने वहां सेवा शुरू की, कहां कहां से फ्लाइट आने लगी, और कितना बड़ा भौकाल बनाया गया। आज आपको पता है कि अधिकांश सेवाएं बंद कर दी। आपको पता है पैसेंजर ही नहीं है। क्यों भाई? ड्रामा भौकाल का। अब क्या हुआ? हमारे एक मित्र बता रहे थे कि भैया इतना पैसा खपा दिया यहां पर लोगों ने, जो गुजरात के व्यापारियों ने, अरबों अरबों रुपया। हम कहा तो उजड़ जाएंगे? कहा उन कुछ नहीं उजड़ेंगे, सारा बैंक के माध्यम से फाइनेंस करा दिया गया है। उजड़ेगा बैंक, और बैंक कहां उजड़ेगा? उजड़ेगी देश की जनता। जनता का पैसा बैंक में, और बैंक का पैसा गुजराती ठगों के पास। अब वो गुजराती ठग लगा दिए कि यही साल में अरबपति, अगले साल खरबपति, और धूल चाट गए। अब एक दिन चले जाओ ना यार, हम गाड़ी दे रहे हैं, अयोध्या का नजारा देख के आ जाओ। जो कल्पना थी 5 लाख प्रतिदिन दर्शनार्थी आएंगे, देख के आओ ना। कहां है? उस सच्चाई को क्यों नहीं दिखाते? 3300 हिंदू परिवार के मकान तोड़े गए अयोध्या में, 31 मंदिर तोड़ी गई, 90 लाख की दुकान खरीदा था पिछले साल। एक हिंदू व्यापारी जायसवाल ने 90 लाख की एक दुकान खरीदा, 80,000 मुआवजा मिला है, 90 लाख की दुकान तोड़ दी गई। भंगी हो गए लोग, दानो दानो मोहताज हो गए। 7 मस्जिदें तोड़ी गई, 9 मजारें तोड़ दी गई, 2200 हिंदू परिवार के लोगों की दुकानें तोड़ दी गई।
जो गरीब फुटपाथ पे आ गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए, कितनों ने अपनी जान गंवा दी, ये उनका पाप था। ये बनारस में भी यही हुआ है। बनारस में जिस तरह से चौड़ीकरण, अब सुंदरीकरण, अब डोज बना करके और दुकानों का आवंटन, माल का आवंटन गुजरातियों के नाम से, बनारस की जनता को स्वीकार नहीं है। मैंने दावा किया था पहले भी, मेरा आज भी दावा है, बनारस लड़ने नहीं आएंगे मोदी। मोदी ने नया नारा भी दे दिया और मोदी को नया स्थान भी मिल गया। क्या 29 में नहीं आएंगे मोदी? अब जाएंगे गुजरात, वहां उड़ीसा, पुरी से, उड़ीसा पुरी से लड़ेंगे। अब वहां जाएंगे तो कहेंगे भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है, क्योंकि यहां इस बार तो चूक हो गई, लेकिन अगली बार यहां शिव शंकर ने बुला लिया है उनको, भूपेश बघेल को, कि अगर मोदी आए तो तुम आना अगले चुनाव में। अफजल भाई, एक छोटा सा सवाल है हमसे कि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं और अखिलेश जी ने आज इस्तीफा दे दिया और वो दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। कैसे लड़ेंगे? अरे भैया, माननीय अखिलेश जी दिल्ली का रुख कर दिए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश उनका दिल है, उत्तर प्रदेश उनका शरीर है। उत्तर प्रदेश से कहां एक मिनट के लिए, उत्तर प्रदेश के बाहर कहां। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आज समाजवादी पार्टी भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है, राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उस ताकत को संचालन करना है, सही तरीके से उसका संसद में इस्तेमाल करना है, इसलिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2027 किसका है? एक से एक है, 2027 किसका है? योगी का? हम लोग ये चाहेंगे कि ये लोग सत्ता से बेदखल हो जाए। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुलाम बना के जीने पे मजबूर करने की कोशिश की, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कानून की मशीनरीज को पंगु बना दिया, आज सरकारी अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। हमसे ये काम सरकार चाहती है, हमको ये काम करना है, ये कानून में है नहीं है, हम रूल का उल्लंघन करेंगे कोई बात नहीं। हमारा मानसिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं अधिकारी, और वो मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। उनका दिल भी अंदर से बेचैन है कि बहुत कुछ गलत हो रहा। लेकिन ऐसी सत्ता जो अपने अधिकारियों से, अपनी मशीनरी से, अपने हैंड्स से और देश की, प्रदेश की जनता से ऐसे व्यवहार कर रही है, तो ऐसी सत्ता, उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, उन्हें सत्ता से हटाना। कश्मीर की पंडितों को बचाने की बात की या तक बीजेपी ने कितना बताया? अब कश्मीर पे आइए तो इस समय नया नया ताजा जो चल रहा उसी विषय पे आइए। कश्मीर के पंडितों के साथ धोखा हुआ है, और अभी जो हमले हो रहे हैं, अब महामहिम एलजी साहब गाजीपुर टहल रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। यहाँ की जनता तो उनको खारिज कर चुकी है। कितनी देर तक मीडिया भाइयों के सहारे वो यहाँ विकास पुरुष बने रहेंगे? खारिज खारिज खारिज। वो सोना छू देंगे तो पीतल हो जाएगा, पीतल। और अफजाल अंसारी मट्टी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा। गाजीपुर की जनता ने साबित कर दिया। कश्मीर तबाह हो रहा है, कश्मीर तबाह हो रहा है। अरे भाई, जब एयरफोर्स के जवानों पर हमला हुआ उनकी गाड़ी पर, तब भी महामहिम यही थे। आप यहाँ हमसे पत्रकारिता कर रहे हैं, घरवा सेल लग जाए तो क्या कहा जाएगा? आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। यहाँ मंदिर मंदिर घूम करके देवताओं को जो ठगने का प्रयास हो रहा, ये देवता भी जान गए कि ये ठग आदमी है, इसलिए ठग के साथ उन देवताओं ने भी, उनका भी प्रकोप है। अयोध्या हरा दिया, चित्रकूट हरा दिया। अभी आपको समझ में नहीं आ रही भगवान राम की इच्छा क्या है? ये भगवान की इच्छा थी कि इनको दंड दो, और दंड मिला ही।